रंग को भी राजा बना सकते हैं। अरे चाहे जितना बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन धन्य है वो माता यशोदा जिनके वात्सल्य ने आज उन दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाले भगवान को भी आज बांध दिया। कहने का भाव, जो प्रेम होता है, जहां प्रेम होता है वहां भगवान भी बंध जाते हैं। भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, आज हमारे प्रेम अगर भगवान के प्रति अच्छा है तो आज भी भगवान बंध जाएंगे। लेकिन लाओ तो यशोदा जैसा प्रेम, अगर यशोदा जैसा प्रेम होगा तो आज भी भगवान बंधने को तैयार है। केवल प्रेम ही भगवान को प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्रिया, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। आज माता तदपि द्वयंगलम न्यूनम यद्दा दत्तम बंधनम, तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद्दा दत्तम बंधनम, 2 अंगुल बात कम पड़ रही थी, वो भी भगवान बन गए। मैया को पसीना पसीना जब देखा तो भगवान भी बन गए। और जब भगवान बन गए तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षा कितना सुंदर दृश्य था। जब भगवान बन गए, बांध कर भगवान को मैया अपने काम में लग गई। मैया दौड़ कन्हैया धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए कहाँ, जहाँ कुबेर के 2 पुत्र थे। यमलार्जुन नामक वृक्ष के रूप में बने खड़े हुए थे। उन वृक्षों के बीच में उखल को लगाया, कन्हैया ने जोर से बल लगाया और उन वृक्षों से जब टूट गए तो उन्हें टूटने से ही 2 बढ़िया दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज वृक्ष योनि से भी मुक्ति दिलाई भगवान ने। कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। श्राप दिया था नारद जी ने श्राप दिया था। एक बार ये अप्सराओं के साथ में स्नान कर रही थी। अप्सराएं लोक लज्जा के कारण वस्त्र पहनने लगी, लेकिन ये उसी अवस्था में खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, अरे तुम जल की तरह खड़े हो गए, जाओ जल हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर गए। महाराज कैसी कृपा होगी अगर हम वृक्ष हो जाएंगे। बोले जाओ द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज इन्हीं भक्तों के बंधन को मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान बंधन में आकर के उन्हें बंधन से मुक्त किया। स्तुति करने लगे वो दोनों। वारे गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्यं स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी और दृष्टि सदाम दर्शनी मस्तु भगवत तनुना। प्रभु हमारी वाणी आपकी क्या गुणगा सकती है। अरे ये दोनों आपकी कथा पर अमृतपान करते रहे। ये सदैव हाथ, ये हमारे दोनों हाथ सदैव आपकी सेवा में लगे रहे। ये मन सदा आपका गुणगान गाता रहे, सदा स्मरण करते रहे। ये मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे, बस यही चाहिए। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यं नौकाननम। अनेक अनेक प्रकार के वृंदावन में रोज कुछ न कुछ उत्पात होते। तो एक दिन नंद बाबा ने सोचा यहाँ तो बार बार बड़ी समस्याएं आती हैं, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। तो उपनंद ने बताया कि नंद बाबा यहाँ से अच्छा एक और स्थान है। अच्छा कौन सा स्थान है? बताया वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यं नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण वीरुधम। बोले वृंदावन है जहाँ पर वन ही वन है, वहां पर निवास करेंगे। सबसे सुंदर वन है वृंदावन, जहाँ पर तुलसी के बड़े अच्छे सुंदर पौधे हैं। और वृंदावन है, वृंदावन क्या है? जहां पर सदैव भक्तों का निवास हो, वो है वृंदावन। वृंदावन वृंदानाम भक्त समूहा नाम वनम। जिस वृंद में भक्तों के समूह का वन हो वो है वृंदावन। भगवत रसिकों का निवास स्थान है वृंदावन। वर्णन करते हैं इसके विषय में, वृंदावन के रसिक वर्णन करते हैं। प्रेम की पिपास देख रेख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है।
और भावुक रसीले जन निराश ना हो गए अब, और कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है वृंदावन। चिंतामणि चरित चारु चादर बिछी है जहां, और भांति प्रतिभांति कुंज कुंज में समाया है, और भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, और भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास के लिए वृंदावन बनाया। वृंदावन की महिमा गाते सुनते सर्वे साधु साध्वती वादना। बहुत अच्छा करते हुए वृंदावन बहुत पसंद आया। फिर क्या भैया, बैलगाड़ियों में सामान लाना, गोकुल छोड़ करके सब ब्रजवासी गाय बछड़ों सहित हाँक करके अपने बछड़ों को हाँक कर वृंदावन की ओर चल पड़े। और काय का है आगे मीरा जी के, हम भी मीरा जी के पद के साथ वृंदावन चले कि आली मोह लगाते आली मोहे लगाते आली मोहे लगाते को, आली मोहे लगाते बोले बहुत सुंदर वृंदावन है, बहुत सुंदर वृंदावन बताया। ऐसी वृंदावन की महिमा है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च, और वीक्षा से दुक्तमा प्रीति राधा माधुर्योर्वः। अब जिस समय भगवान वृंदावन की ओर गए तो गोविंद 4 वर्ष की अवस्था को हो गए थे, 4 साल के हो गए थे भगवान कन्हैया जब वृंदावन गए। और निज धाम गोकुल को छोड़कर वृंदावन पधारे। वृंदावन में आकर प्रभु ने दिव्यता का अवलोकन किया, जहां पर वृंदावन में गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर वृक्षावली हरियाली है। विचार करने लगी, अरे यहाँ तो गैया मैया खूब घास खाएंगी और प्रसन्न हो जाएंगी। आज हमारे गोविंद गायों से इतना प्रेम करने लगे। वृंदावन में आए तो कहा कि मैया हम भी गाय चराने जाया करेंगे। मैया ने कहा कि नेक सो छोरा, तू गाय काय को चरा? बोले तो गाय ना चरा तो बछड़ा तो चरा, बछड़ा तो छोटे हो गए। अच्छा ठीक है कन्हैया, तो उसे कौन जीत पावे? तो कन्हैया गायों के साथ में चराने जाने लगे। सब ग्वाल बाल गाय चराने जाते। तो एक दिन कन्हैया ने कहा एक काम किया करेंगे भैया, सब लोग भोजन लाया करेंगे, क्योंकि खेतों में भोजन करने का आनंद ही अलग है। भाई हर खेत में जाओ तो भोजन का एक अलग आनंद है। तो यहाँ पर भगवान कन्हैया सब लोग भोजन करने के लिए भोजन लेकर के जाते। एक दिन सभी लोग भोजन लेकर के सब क्रम से जाते रहे। एक दिन समय आया मधुमंगल का, बेचारा बड़ा गरीब था, उसके कुछ नहीं था। जब समय आया तो कन्हैया ने कहा कि कन्हैया एक काम करना मधुमंगल, कल भोजन तुम लेकर के। अच्छा ठीक है। मधुमंगल जब आया तो लौट के आया तो खाली आया अगले दिन। कन्हैया ने कहा क्यों मधुमंगल भोजन नहीं लाया? आज तुझे लाना था। अरे कन्हैया क्या बताए, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर में क्या रखा है, क्या है हमारे घर में जो तुझे भोजन करा दे। कन्हैया ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो लेके आओ। तो पुरानी छाछ रखी थी, मधुमंगल लेकर के आया। सोचने लगा कि मैं अपने कन्हैया को ये क्या खिलाऊंगा। झाड़ियों के पीछे छिप गए मधुमंगल, और छिप करके कन्हैया ने देख लिया कि मधुमंगल आ गया है। उस छाछ को 2 दिन की बासी छाछ झाड़ियों के पीछे बैठ करके मधुमंगल ने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये पिएगा कन्हैया।
तो इसका स्वास्थ्य में खराब हो जाए, तो स्वयं मधुमंगल पीने लगे। कन्हैया ने देखा तो एक कुल्ला छाछ अंदर जाने को था, गला पकड़ लिया। बोले अकेले अकेले खा रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कन्हैया ने कहा, बोले अब ना तो वो बाहर कर पाए और ना अंदर कर पाए, क्योंकि गला पकड़े हैं कन्हैया। तो ही कन्हैया ने क्या किया, मुंह फुलाए गोविंद मधुमंगल जी। कन्हैया गले में पकड़े, मुंह से मुंह लगाया और जोर से गाल में ऐसे हाथ दिए, सो जितनी छाछ थी कन्हैया के मुख में पान कर गए। यह भक्त का प्रेम। और ये सब देख रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे ये भगवान है, यहाँ तो जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सब देखा कि गोपियां छाछ के कारण नाच नचा रही और यहाँ ग्वालों का भी जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की माया से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो भाई निश्चित ही कोई बहरूपिया है, नंद के भगवान नहीं है, नंद के यहाँ कोई भगवान नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो ऐसे नहीं चलेगा, जरा परीक्षा ले। तो देखो ब्रह्मा जी मोहित होकर के भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गए। लेकिन वैसे भगवान संसार की परीक्षा लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ब्रह्मा जी का कि आज भगवान की परीक्षा लेने आ गए। जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए तो सबसे पहले गाय बछड़े सब चुरा लिए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा उतने ही गाय बछड़े फिर बना दिए। फिर से ब्रह्मा जी ने ग्वालों को चुरा लिया, और जब ग्वालों को चुरा लिया तो भगवान ने उतने ही ग्वाल बना दिए। अब सब परेशान, ब्रह्मा जी परेशान के इतने ही ग्वाल गाय सब गैया आदि सब है। अब भगवान ने ही अपनी माया से गैया बनाई, तो भगवत उन गैयाओं में भी बछड़े जो घर में बंधे थे, वो बछड़े गैया में गोविंद का दर्शन करें। तो जो गैया कम दुग्ध देते थे वो भी आवश्यकता से अधिक दुग्ध देने लगी। बड़े प्रेम के साथ वो बछड़े उन गौ माताओं के दुग्ध का पान करते। मानो उन गैयाओं में भी जो भगवान ने बनाई थी, उन गैयाओं में भी गोविंद के दर्शन करने लगे वो बछड़े दौड़ के आते। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जितना हमने यहाँ जादूगरी करी, कुछ जादूगरी नहीं हमारी चली। ब्रह्मा जी क्षमा याचना के लिए यहाँ आए, तब तक कन्हैया ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक पहुंचे तो कन्हैया ने सोचा ये हमें माया दिखा रहा है, चलो हम मायापति। कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया, बढ़िया चार मुख कर लिए, दाढ़ी मूछ लगा ली कन्हैया ने। तुरंत आए द्वारपालों ने कहा कि महाराज अभी तो आप गए थे, लौट के फिर आ गए। अरे बोले भैया लौट के नहीं आए, अरे हम तो इसलिए यहाँ पे आ गए हैं, क्या एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, ऐसे ही दाढ़ी मूछ लगाए नकली ब्रह्मा घूम रहा है, तो हमने सोचा कि अपनी गद्दी कवर कर, पता नहीं वो आके बैठ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान आए अंदर। अब ब्रह्मा जी ढूंढते रहे, भगवान ना मिले तो लौट के आए, और जैसे ही आए द्वारपालों ने देखा कि बता गए थे भगवान, बोले चलो बाहर निकलो। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों भाई, हमें ही भूल गए? अरे बोले तुम जाने कहा के बहरूपिया हो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने सोचा हमें नहीं पहचान रहे। बोले एक काम करो, एक द्वारपाल बोले नकली दाढ़ी लगाए, इनकी दाढ़ी पकड़ के देख। तो द्वारपाल दाढ़ी पकड़ के हिलाए, ब्रह्मा जी का हाल बेहाल। अरे बोले बोनी उखड़ी भैया, असली वाले ये। फिर बोले अंदर कौन? अंदर गए तो कोई नहीं, क्योंकि भगवान की माया ऐसी है कि सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करे। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करे। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करने। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करने। अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादू करने।
यस को न पावे पावे यस ब्रह्मा भी हो जावे। यस को न पावे पावे वो ब्रह्मा भी हो जावे। ब्रह्मा का रूप बनाए हरि माया जादू बनाए हरि माया जादू घर में। ऐसी भगवान की माया है जो ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दी थी। भगवान की बड़ी अद्भुत विचित्र माया है। उस माया से मोहित हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए और आकर के तुरंत ही भगवान की स्तुति करने लगे कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपुत्र जोग सम